नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 31 अगस्त, वार रविवार। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी शनिवार को जापान दौरे की दूसरे एडवांस बुलेट ट्रेन E10 देखने मियाती प्रांत के सेडाई पहुंचे। यहाँ उनके साथ जापान के पीएम शिगेरू इशिबा भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने ट्रेन में सफर भी किया। इस दौरान उन्होंने भारत के ट्रेन ड्राइवरों से भी मुलाकात की। इन्हें जापान का ईस्टर्न रेलवे ट्रेनिंग दे रहा है। ये भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेनों को चलाएंगे। वहीं देखिए, टैरिफ विवाद पर राजनाथ सिंह ने कहा, कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं, परमानेंट इंटरेस्ट होता है। भारत किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। इमाम एसोसिएशन ने कहा, देश संविधान से चलेगा, गीता कुरान से नहीं। भागवत का भारत को हिंदू राष्ट्र कहना हमारा अपमान। हम पर्सनल लॉ खत्म होने नहीं देंगे। वहीं देखिए, मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन का दूसरा दिन। मनोज जरांगे ने कहा, ये आखिरी लड़ाई, सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। वहीं देखिए, धनखड़ ने विधायक पद की पेंशन का आवेदन किया। राज्यपाल बनने के बाद 2019 में बंद हो गई थी। अब 3 पेंशन मिलेगी। हिमाचल के सीएम ने कहा, छोटे हेलीकॉप्टर में श्रद्धालुओं को घर भेजेंगे। साल 2023 की तुलना में संपत्ति को ज्यादा नुकसान हुआ। अंबाला से कटारा जाने वाली ट्रेनों में बुकिंग रद्द। 300 यात्रियों के 2.5 लाख रुपए रिफंड। जल्द संचालन शुरू होने की उम्मीद। रेवाड़ी में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा नेताओं का प्रदर्शन। पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी का किया विरोध, कहा राहुल गांधी माफी मांगे। जालंधर से दिल्ली की फ्लाइटें रद्द। 3 सितंबर तक होगी परेशानी। चंडीगढ़ अमृतसर एयरपोर्ट जाना होगा यात्रियों को। वहीं देखिए, बारिश के कारण सोनीपत रोडवेज के लंबे रूट बंद। 5 दिन में 3 लाख से ज्यादा रेवेन्यू का लॉस। वहीं वैष्णो देवी यात्रा भी प्रभावित। संसद में लगेंगे पूरी रथ यात्रा के 3 पहिए। परिसर में संस्कृति से जुड़ा दूसरा प्रतीक होगा। 2 साल पहले सेकुल स्थापित किया गया था। आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 जून की विक्ट्री परेड में जान गंवाने वाले सभी 11 लोगों के परिवार को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। पुतिन दिसंबर में भारत के दौरे पर आएंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद पहली इंडिया विजिट होगी। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैरकानूनी बताया। फिलहाल रोक नहीं, ट्रंप ने कहा, टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। पीएम मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे। एससीओ समिट में भी शामिल होंगे। जिनपिंग पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है ट्रंप इज डेड। 60,000 पोस्ट शेयर हुए। उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा, देश के नेतृत्व के लिए तैयार हूं। रायपुर में 1 सितंबर से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। हंगामा करने पर पुलिस लेगी एक्शन। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले 234 लोगों की मौत, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। पंजाब में बाढ़ की चपेट में आने वाले जिलों की संख्या बढ़कर 8 हो गई, जिनमें अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरन-तारन, कपूरथला, होशियारपुर, फिरोजपुर और फाजिल्का अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। पटियाला और मानसा में भी पानी का असर दिखने लगा है। यूपी में लगातार बारिश से 18 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अब तक 700 से ज्यादा मकाने ढह चुके हैं। योगी ने शनिवार को सुबह काशी और गाजीपुर में बाढ़ के हालातों का हवाई सर्वे किया। जौनपुर और पीलीभीत में इतनी बारिश हुई है कि सड़कें तालाब बन गई। इसके चलते 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। हरियाणा ने पंजाब से नहरी पानी घटाने को कहा। यमुना मारकंडा ओवरफ्लो। वहीं गांवों में भी घुसा पानी। गद्दर भी खतरे के निशान पर पहुंची। राजस्थान के बीकानेर में छत गिरी, जिसमें 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं भीलवाड़ा में भी मकान पर गिरी बिजली। दौसा, पाली और जोधपुर में भी सुबह से तेज बरसात। छत्तीसगढ़ में बाढ़ से पुल टूटा। सीढ़ी बांधकर आना जाना कर रहे हैं ग्रामीण। बिहार के कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए। पटना, मुंगेर, बेगूसराय में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बक्सर में स्टेट हाईवे पर नदी का पानी बह रहा है। मौसम विभाग ने कहा, 1 सितंबर से मानसून एक्टिव होगा। इसके बाद प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान बिजली गिरने की भी आशंका है। अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी। झारखंड में 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। रांची में छाए रहेंगे बादल। 4 सितंबर तक बारिश की संभावना।
जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बदर गांव में शनिवार को सुबह लैंडस्लाइड हुई। मलबे से अब तक 7 शव बरामद किए गए। यहां और भी लोग फंसे होने की आशंका है। अन्य लोगों की तलाश जारी है। वहीं रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति अब भी लापता है। AI पावर्ड जियो स्मार्ट ग्लास लॉन्च। अब बोलकर फोटो खींच सकेंगे। वॉइस प्रिंट AI से मूवी को अपनी भाषा में बदल पाएंगे। मैक्स व्यू से मल्टीपल कैमरा एंगल से मैच देख पाएंगे लोग। इस साल अब तक 36% महंगे हुए सोना और चांदी। 10 ग्राम सोने के दाम 3030 रुपये बढ़कर 1,02,388 पर पहुंच गए। वहीं चांदी की कीमत 3,666 रुपये बढ़कर 1,17,572 पर पहुंच गई। यूएस टैरिफ के बावजूद भारतीय एक्सपोर्ट पिछले साल से ज्यादा होगा। यूनियन मिनिस्टर का दावा। कहा, हम न तो झुकेंगे और न ही कभी कमजोर दिखेंगे। वहीं देखिए, टॉप 10 कंपनियों में 8 की वैल्यू 2.25 लाख करोड़ गिरी। 50% अमेरिकी टैरिफ का असर दिखा। वहीं रिलायंस और HDFC के शेयरों में भी भारी बिकवाली रही। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने सरकारी और सहायता प्राप्त सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 8,000 से ज्यादा नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।